ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 452 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय के जो कि है प्रकृति, पुरुष तथा चेतना, श्लोक क्रमांक 21 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। कार्यकारणान् कृतत्वे हेतु प्रकृति उच्यते, पुरुष सुख दुखानां भोक्तृत्वे हेतुर उच्यते। अर्थात प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों परिणामों की हेतु कही जाती है और जीव पुरुष इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। प्रकृति और जीव के कार्यों के बारे में वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं कि जो प्रकृति है वो समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों परिणामों की हेतु कही जाती है। इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी घटित हो रहा है, उसके लिए उत्तरदायी किसको माना जाता है? प्रकृति को। प्रकृति के द्वारा ही सारे के सारे घटनाएं हैं वो घटित होती हैं और जीव पुरुष इन संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। और वो जीव है, ये इस संसार में सुख और दुख के भोग का कारण माना जाता है। यह श्लोक इन दोनों जीव और प्रकृति के भिन्न भिन्न कार्यों का वर्णन करता है। यह श्लोक है वो जीव और प्रकृति के दोनों के भिन्न भिन्न कार्यों का वर्णन कर रहा है, उल्लेख कर रहा है। जिस प्रकार हम होटल में जाते हैं, होटल में जाकर आप वहाँ पे मैनेजर को ऑर्डर देंगे, डोसा देंगे, उत्तपा देंगे, कुछ भी जो ऑर्डर दिया, जो होटल में जो मैनेजर बैठा हुआ काउंटर में वो किचन में ऑर्डर देगा और किचन में बैठा व्यक्ति है वो उस भोजन को बनाकर आपको प्रदान करेगा। अभी उसमें आपने ऑर्डर दिया, उस ऑर्डर को लेने वाला मैनेजर है, उसने आगे ऑर्डर दिया। बनाने वाला कौन है? जो किचन में बैठा हुआ व्यक्ति है। उसका भोग कौन करेगा? क्या मैनेजर करेगा या किचन में बैठा बनाया उसने वो करेगा? तीसरा व्यक्ति जिसने ऑर्डर किया है। हम जो होटल में गए, हम उसका भोग करेंगे। तो इस सृष्टि को हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि जो मनुष्य है वो भोगता है, जो जीव है वो भोगता है। प्रकृति द्वारा वो वस्तु हमें उपलब्ध कराई जाती हैं। इसलिए किसी भी कार्य के लिए जीव को उत्तरदायी माना जाता है। हमारे कर्मों का फल है उसे भुगतना हमें ही पड़ता है, क्योंकि हमने इच्छा करी इसलिए वो हमें प्रदान की गई। भगवान ने हमें अल्प स्वतंत्रता दी है। हमें तटस्थ शक्ति के रूप में माना है जीव को, जो समुद्र के किनारे पर खड़ा है। अगर वो चाहे तो समुद्र के अंदर प्रवेश कर सकता है और यहाँ चाहे तो समुद्र के बाहर आ सकता है। यहाँ तो हम माया के अधीन हो सकते हैं या भगवान के अधीन हो सकते हैं। हमें भगवान ने अल्प स्वतंत्रता दी है और इसी के कारण जीव है वो इच्छा करता है, भले भोग की करे या भक्ति की करे, भले आनंद की करे या क्षणिक आनंद की करे। हमारे इच्छा के ऊपर निर्भर करता है कि हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं। तो होटल में जाने पर जो मैनेजर है और जो बनाने वाला है वो उसके कार्य का प्रभाव है वो उनके ऊपर नहीं पड़ता, क्योंकि वो हमारी इच्छा के अनुरूप बनाते हैं। वो मात्र धन के बदले में हमें प्रदान करते हैं। उसी प्रकार प्रकृति को भगवान ने बनाया है जीवों की इच्छा पूर्ण करने के लिए, हमारे लिए वस्तुएं प्रदान करने के लिए। तो हमारे कर्मों का फल हमें ही भुगतना पड़ेगा। कार्य का अर्थ है शरीर, और क्योंकि इंद्रियां ज्ञान प्राप्ति और कर्म करने के लिए आवश्यक हैं, इसलिए इन्हें कारण कहा जाता है। कार्य का अर्थ है शरीर, शरीर के द्वारा ही कोई भी कार्य किया जाता है और इंद्रियां है वो कारण है उस कार्य को करने के लिए, क्योंकि इंद्रियों के द्वारा हम ज्ञान प्राप्त करते हैं और उसके द्वारा ही हम कोई ना कोई कार्य करने में सक्षम होते हैं। अविद्या के कारण बद्ध जीव इस भौतिक शरीर से अपनी पहचान कर लेता है, इसी कारण दुख भोगता है। अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण बद्ध जीव है वो प्राय इस भौतिक देह से, इस भौतिक शरीर से ही अपनी पहचान कर बैठता है। हमें भगवद गीता हमने पढ़ी तब तो हमें मालूम पड़ा कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। आत्मा का न तो कभी मृत्यु होती है, न कभी जन्म होता है, न कि उसकी अग्नि से जलाया जा सकता है, न पानी से भिगोया जा सकता है, न ही वायु से सुखाया जा सकता है। किसी भी अवस्था में आत्मा को नहीं मारा जा सकता। आत्मा है वो अजर अमर है, अनंत है। उसको कभी भी किसी भी सूरत में हानि नहीं पहुंचाई जा सकती। जब हमने भगवद गीता पढ़ी तब हमें मालूम पड़ा कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है और आत्मा के सारे गुण हैं।
और प्रत्येक जीव में आत्मा ही है जो हमारा हितैषी है, हमारा संबंधी है, भगवान का अंश होने के नाते हमारा भाई है। जब हम इस बात को जानेंगे तो स्वाभाविक है अन्यों के प्रति द्वेष नहीं करेंगे, ईर्ष्या नहीं करेंगे, अन्यों को हानि पहुंचाने के विषय में विचार नहीं करेंगे। परंतु जब हम भगवत गीता पढ़ेंगे ही नहीं, भगवान की वाणी को सुनेंगे ही नहीं, तो ज्ञान ही नहीं होगा कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। हम तो इस शरीर को ही अपना मान बैठते हैं। मैं फलाना व्यक्ति हूँ, मैं फलाने पद पर स्थित हूँ, मैं फलाने कार्य को कर रहा हूँ, मेरे पास फलानी वस्तुएं हैं, मेरे पास फलानी सुख सुविधाएं हैं, मेरे पास फलाने अधिकार हैं, उसके अनुरूप कार्य कर रहा हूँ और जो उससे मुझे प्राप्त हो रहा है उसका इंद्रिय भोग कर रहा हूँ। अच्छा भोजन खाने में, अच्छा दृश्य देखने में, घूमने जाने में, वगैरह वगैरह। अर्थात अज्ञानता के कारण जीव है वो इस शरीर को ही अपना अस्तित्व मान बैठता है और इस शरीर को सजाने में, शरीर की सेवा करने में ही अपना जीवन न्यौछावर कर देता है। और जैसे इस शरीर को हमसे छीन लिया जाता है, दुखदायी अवस्था में बहुत ही घोर वेदनाओं के साथ, पीड़ाओं के साथ जब इस शरीर से हमें अलग किया जाता है तब बड़ा दुख होता है। प्राय हमारे पास कुछ समय के लिए कुछ फ़ोन या घड़ी या कुछ हमारी वस्तु रहती है, उनको जब हमसे कोई छीन लेता है या गुम हो जाती है तब कितना दुख होता है, कितना कष्ट होता है। कई बार लोगों को अपना राज्य या अपना पद प्रतिष्ठा खोने पर दिल का दोहरा पड़कर मृत्यु भी हो जाती है। जब हमारी प्रिय वस्तु हमसे छीन जाने पर हमको इतना दुख होता है, हमारे हितैषी, हमारे भाई बहन, पिता पत्नी, जो हम उनसे अधिक प्रेम करते थे, उनको हमसे कभी छीन लिया जाता है तो बहुत दुख होता है। तो फिर कल्पना कीजिए भक्तों, जो शरीर बचपन से हमारे साथ है, कोई व्यक्ति कितना भी अन्यों से प्रेम करे, अपने स्वयं के शरीर से ज़्यादा किसी से प्रेम नहीं करता है। और फ्लाइट में आप बैठेंगे तब उसमें भी आदेश दिया जाता है, सलाह दी जाती है कि पहले स्वयं की रक्षा करें संकट आने पर, फिर अन्यों की रक्षा करें। भले आपका पुत्र है, पत्नी है, भाई है, कोई भी है, पहले स्वयं की रक्षा करें फिर दूसरों की रक्षा करें। इससे सिद्ध होता है कि व्यक्ति सबसे ज़्यादा प्रेम अपने शरीर से करता है। और जब अन्यों को हमसे छीन लेने पर इतना दुख होता है तो स्वयं का शरीर जब मृत्यु के समय हमसे खींच कर विलग कर दिया जाता है तब कितना दुख होता होगा, कितना कष्ट होता होगा। इस शरीर को बचपन से सजाते आ रहे हैं, कई वर्षों से हम इसके साथ रह रहे हैं, इसको सौंदर्यवान बनाते रहे हैं, और जब एक ही झटके में हमसे छीन लिया जाता है तब कितना वेदना होती होगी भक्तों, आप कल्पना कीजिए। अतः हमें इस शरीर से विरक्ति प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए, बड़े बड़े आचार्य हुए, उन्होंने स्वेच्छा से इस शरीर का देह त्याग कर दिया। क्यों कर पाए? क्योंकि उनको भगवत गीता का ज्ञान था, क्योंकि उनको भागवतम का ज्ञान था, क्योंकि उनको आध्यात्मिक ज्ञान था। अतः हमें भी भगवत गीता भागवतम से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना होगा, जिसके आधार पर हम अपनी वास्तविक पहचान को जान सके कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, और आत्मा के पोषण के लिए जो कार्य अनुकूल हो उसको कर सकें और उसके अनुरूप जीवन यापन करते हुए जीवन के अंत में इस बद्ध शरीर को छोड़कर हम अन्य यात्रा के लिए तैयार रह सकें। प्रकृति इन दिनों का एक हेतु है, इसलिए इसको कर्तृत्व शब्द से कहा गया है, क्योंकि यही इंद्रियों और शरीर के रूप में प्रेरित होती हैं। प्रकृति इन दोनों का एक ही हेतु है, प्रकृति और जीव का दोनों का एक ही हेतु है, इसलिए इसको कर्तृत्व शब्द से कहा गया है, क्योंकि यही इंद्रियां और शरीर के रूप में प्रेरित होती हैं। प्रकृति के द्वारा ही शरीर और इंद्रियां हैं वो बनती हैं, इसलिए इस शरीर और प्रकृति का दोनों का कार्य एक ही है, इसके लिए इसको कर्तृत्व शब्द से इंगित किया गया है। अगले श्लोक में भगवान कहेंगे कि जीव प्रकृति में स्थित है, पुरुष प्रकृति स्थित है और उस प्रकृति का भोग कर रहा है जो जीव के संसर्ग द्वारा चैतन्यभूत होता है। अगले श्लोक में भगवान समझाएंगे कि जीव है वो प्रकृति में स्थित है, प्रकृति के ऊपर स्थित है और उस प्रकृति का भोग कर रहा है। हम इस प्रकृति में रहते हुए प्रकृति द्वारा प्रदत्त वस्तुओं का भोग करते हुए अपना जीवन यापन कर रहे हैं। यद्यपि प्रकृति जीव के द्वारा अधिष्ठित है, फिर भी वह जीव के कर्मानुसार प्रेरित होकर के उसके लिए उसके शरीर और इंद्रियों की सृष्टा है। जीव हेतु है क्योंकि प्रकृति के द्वारा अर्पित सुख दुख का भोक्ता वह है। जीव है वो हेतु है क्योंकि प्रकृति के द्वारा प्रदत्त जो सुख और दुख है उसका अनुभव है वो जीव या भोक्ता करता है। इसको भोगने में वह करता है। जीव का कार्य है कि प्रकृति पर अधिष्ठित होकर सुख दुख का अनुभव करें।
इनको भोगने में करता है। ये हमारा शरीर है, वो करता है, यही प्रकृति पर स्थित होकर सुख और दुख का अनुभव करता है और उसका भोग है वो हमारा शरीर, जीवात्मा है, वही करता है। क्योंकि प्रकृति शरीर और इंद्रियों के निर्माण में करता है, परंतु यह स्वयं जीव के द्वारा भोगी जा रही है, इसलिए जीव को ही मुख्य हेतु या कर्ता माना जाता है। क्योंकि प्रकृति है वो जीव के शरीर और इंद्रियों के निर्माण में सहायक होती हैं, परंतु वास्तव में उस प्रकृति का भोग है वो इस शरीर द्वारा, इस जीव के द्वारा ही किया जाता है। इसलिए इस प्रकृति को कर्ता कहते हुए भी मुख्य कर्ता है वो जीव है, जीवात्मा है। जब जीव कृष्ण भावनामृत में लगता है तब धीरे धीरे अविद्या का नाश होने लगता है और भगवत प्रेम जागृत होता है, जो हमारे कल्याण का कारण बनता है। और जब मनुष्य कृष्ण भावनामृत में लगता है तब धीरे धीरे हमारी अविद्या रूपी, अज्ञान रूपी अविद्या है वो नाश होने लगता है उसका, और प्रकाशमान दीपक के द्वारा हमारे अंदर दिव्य ज्ञान का प्राकट्य होता है और धीरे धीरे हम इस इंद्रिय भोग के दुखों से ऊपर उठते हुए भगवत सेवा में लग जाते हैं। और जैसे जैसे हम भगवत सेवा में लगते जाएंगे, भगवान श्री कृष्ण का दिव्य प्रेम प्राप्त करते जाएंगे, वैसे वैसे हमारी आध्यात्मिक स्थिति वो सुधरती जाएगी। और इस भौतिक जगत के द्वारा, भौतिक प्रकृति के द्वारा अनेक प्रकार के दुख हमें प्राप्त होते हैं, उनसे हम अलग रहते हुए अपने दिव्य वास्तविक स्थिति, जो कि जीव का स्वरूप है, जीवेर स्वरूप होए नित्य कृष्णदास, हमारा वास्तविक स्वरूप है भगवान का दास होना, भगवत सेवा में लगना। और जब हम वास्तविक स्थिति को जान लेंगे और उसके अनुरूप कार्य करेंगे, तब हम परम संतोष और सुख को प्राप्त करेंगे। जैसे किसी व्यक्ति का स्वरूप है वो पुरुष है, परंतु अपनी पहचान भूल जाने के कारण या अज्ञानता के कारण ट्रेन में महिलाओं के डब्बे में चढ़ जाएगा, माताओं के डब्बे में बैठ जाएगा, तो उसको कितने कष्टों का सामना करना होगा। पहली बात तो प्रवेश करते ही अनेक माताएं हैं उसको भले बुरे शब्दों के द्वारा प्रताड़ित करेंगी। भले ही वो अच्छे परिवार से है, सज्जन है, परंतु फिर भी माताएं उसको ताने मारेंगे, तुम इसी उद्देश्य से आते हो, तुम हमें गलत दृष्टि से देखने के लिए आए हो, ये वो वगैरह वगैरह। इतने से ही नहीं भक्तों, जब ट्रेन रुकेगी तब जो टीटी है वो आकर फाइन मारेगा। उसी भांति जब हम अपना वास्तविक अस्तित्व कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है और हमारा अस्तित्व है भगवत का दास बनना, इसको भूल जाने के कारण हम इस भौतिक जगत में भोग करने के लिए हमेशा लगे रहते हैं, और इसी कारण हम अनेक प्रकार के दुखों को भोगते हैं। और दुखों को भोगते हुए अंत में हमें दंड के रूप में एक और योनि प्रदान की जाती है, जिसमें हमें एक माँ के गर्भ में प्रवेश करना होता है और वहाँ पर अनेक कष्टों का सामना करना होता है। क्योंकि प्रकृति शरीर और इंद्रियों के निर्माण में करता है, परंतु यह स्वयं जीव के द्वारा भोगी जा रही है, इसलिए जीव को ही मुख्य कर्ता या हेतु माना जाता है। वेदांत सूत्र 2.3.31 में कहा गया है, कर्ता शास्त्र त्वाम त्वातः, अर्थात आत्मा करता है, प्रकृति नहीं, क्योंकि यही शास्त्रों का अर्थ है। वेदांत सूत्र 2.3.31 में कहा गया है कि जो जीव है वही वास्तविक करता है, आत्मा है वही वास्तविक करता है, प्रकृति नहीं। जो शास्त्रों का कथन है वो परम सत्य है। शास्त्रों के कथन को आंख मूंद कर भक्तों विश्वास कर लेना चाहिए। हाँ, अगर समझ में नहीं आए तो आचार्यों से परामर्श करना चाहिए, परंतु उसके ऊपर संचय नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज शास्त्र है वो भगवान की वाणी है और भगवान कभी भी असत्य नहीं कहते हैं, भगवान है वो परम सत्य कहते हैं। जो व्यक्ति शास्त्रों के ऊपर श्रद्धा रख के अपने जीवन में उसके अनुरूप जीवन यापन करता है, वह कभी अनिष्ट को प्राप्त नहीं होता है। हम इस जगत में प्राय अनेक लोगों पर विश्वास करते हैं। फ्लाइट में बैठने से पहले जिसने फ्लाइट को बनाया है उसके ऊपर विश्वास करते हैं। ट्रेन में बैठने से पहले हमें पता ही नहीं कि ट्रेन का ड्राइवर है कि नहीं है, किस तरीके से चलती है, फिर भी उसमें बैठते हैं हम। जीवन में ऐसे अनेक कार्य, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर पता नहीं कहाँ सुई लगाएगा, पता नहीं कहाँ से ऑपरेशन करेगा, उसके बाद पुनः जिंदा हो भी पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, फिर भी बड़ी सरलता से डॉक्टर के सामने सो जाते हैं। वो फॉर्म भरवा के लेता है, उसमें वो क्लियर स्पष्ट शब्दों में लिखता भी है कि अगर आपके जान को हानि पहुंची उसके लिए हम उत्तरदायी नहीं हो सकते, फिर भी हम बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़े विश्वास के साथ उसको प्रोत्साहन करते हैं। क्यों? हमें डॉक्टर पर विश्वास है। कोई व्यक्ति नाई के सामने जाकर बैठकर अपनी मुंडी आगे करके बैठ जाता है, उसके हाथ में छुरा है, उसके हाथ में जो रेजर है जिससे वो काट भी सकता है हमारी गर्दन को, परंतु फिर भी व्यक्ति बड़ी श्रद्धा के साथ बैठता है कि नहीं, वो नहीं काटेगा, वो हमारे बालों को ही काटेगा। क्यों? इस विश्वास के कारण।
जब हम इस जगत के नाई के ऊपर विश्वास करते हैं, ट्रेन के ऊपर विश्वास करते हैं, फ्लाइट बनाने वालों पर विश्वास करते हैं, डॉक्टर पर विश्वास करते हैं, साधारण से साधारण व्यक्ति पर भी विश्वास करते हैं, तो फिर परम ईश्वर, परम भगवान श्री कृष्ण पर विश्वास क्यों नहीं? उसके ऊपर संशय क्यों? हमें चाहिए कि हम उस परम ईश्वर भगवान पर विश्वास करें और उनके द्वारा प्रदत्त इस भगवद गीता और भागवतम के ज्ञान को समझें, अपने जीवन में उतारें और इसके अनुरूप अपने जीवन को जीने का प्रयास करें। तब निश्चित रूप से हम अपने जीवन में परम आनंद का अनुभव करते हुए हमारे वास्तविक गंतव्य भगवत धाम को प्राप्त करेंगे। भक्तों, बाद में यह कहा जाएगा कि भगवान को भी कर्ता और हेतु के रूप में स्वीकार करना होगा। बाद में यह कहा जाएगा कि भगवान को भी कर्ता या हेतु के रूप में स्वीकार करना होगा। भगवद गीता 18.14 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म का स्थान शरीर, कर्ता, विभिन्न इंद्रियां, अनेक प्रकार की श्रेष्ठताएं तथा परमात्मा, ये 5 कर्म के कारण हैं। क्योंकि परमात्मा हमें शक्ति प्रदान करते, उसके अनुरूप ही जीव हो कार्य करते हैं, इसलिए परमात्मा को भी एक तरीके से देखा जाए तो कर्ता माना जाता है। जिस प्रकार होटल का हमने दृष्टांत दिया था कि एक तरीके से हम होटल के मालिक को ऑर्डर देते तब वो हमें भोजन प्रदान करते हैं। अगर होटल मालिक है, मैनेजर है, वो घोषणा कर दे कि होटल बंद रहेगी कुछ समय के लिए, तो हम वहाँ पे जाके कैसे ऑर्डर दे पाएंगे? होटल है, होटल मालिक चलाने वाला है, उसके अंदर भोजन बना रहा है, तभी तो वो हमें कुछ प्रदान कर रहा है। तो होटल का मालिक है वो भी परमात्मा के रूप में करता है, उसके द्वारा हमें प्रोवाइड किया जा रहा है, सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। जैसा कि पहले कहा गया है, भगवान सृष्टि करता और पालन और संहार करता है। जैसा ही पहले कहा जा चुका है कि भगवान है वो सृष्टिकर्ता, पालन करता और संहार करता है। तात्पर्य, जीवों में शरीर तथा इंद्रियों की विभिन्न अभिव्यक्तियां प्रकृति के कारण हैं। जीवों में शरीर तथा इंद्रियों की विभिन्न अभिव्यक्तियां प्रकृति के कारण ही हैं। कुल मिलाकर 84 लाख भिन्न भिन्न योनियां हैं और ये सब प्रकृति जन्य हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि कुल मिलाकर 84 लाख योनियां हैं और वो उसमें भिन्न भिन्न योनियां हैं, वो सारी की सारी प्रकृति के द्वारा ही निर्माणित की जाती हैं। जीव के विभिन्न इंद्रिय सुखों से ये योनियां मिलती हैं, जो इस प्रकार इस शरीर या उच्च शरीर में रहने की इच्छा करता है। जब उसे विभिन्न शरीर प्राप्त होते हैं तो वह विभिन्न प्रकार के सुख दुख का भोग करता है। ये सारी की सारी जीव योनियां हैं वो प्रकृति के द्वारा ही निर्मित है। ऐसे अनेक जीव जंतु, कीड़े मकोड़े हैं जो स्वतः ही प्रकट हो जाते हैं। आपने देखा होगा किसी स्थान पर कोई कीड़े मकोड़े थे ही नहीं, थोड़ा पानी गिरा हुआ कुछ समय तक रहा, वहाँ पर अनेक प्रकार के कीट पतंगे या जीव जंतु पैदा हो जाते हैं। कई बार हम देखते हैं किसी स्थान पर स्वतः ही कुछ मच्छर बन जाते हैं। ये प्रकृति के द्वारा ही उनका निर्माण होता है। शरीर और मृत्यु के उपरांत पुनः उसी प्रकृति में विलीन हो जाते हैं। उसके भौतिक सुख दुख उसके शरीर के कारण होते हैं, स्वयं उसके कारण नहीं। उसकी मूल अवस्था में भोग में कोई संदेह नहीं रहता है, वही उसकी वास्तविक स्थिति है। ये हमारे शरीर में हमारी जो सुख दुख की अवस्था है वो हमारे शरीर के कारण होती है, आत्मा के द्वारा नहीं। हमारे मूल अस्तित्व उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता है। वैकुंठ लोक में ऐसी कोई वस्तु नहीं होती। वैकुंठ लोक शुद्ध है, किंतु भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति विभिन्न प्रकार के शरीर सुखों को प्राप्त करने के लिए कठिन संघर्ष में रहता है। वैकुंठ लोक में किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है, नहीं किसी प्रकार का कोई कष्ट है, नहीं कोई ऐसी स्थिति है या वस्तु है जिसके द्वारा हमें कष्ट प्राप्त होते होंगे। ये मात्र इस भौतिक जगत में ही होता है, जहाँ पर प्रकृति के संग में आकर जीव अपना इंद्रिय भोग करने के लिए लगा रहता है। उस अवस्था में उसे अनेक प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ता है। इंद्रिय इच्छाओं की पूर्ति का साधन है। यह शरीर तथा हेतु रूप इंद्रिया प्रकृति द्वारा प्रदत्त है। और जैसा कि अगले श्लोक में स्पष्ट हो जाएगा, जीव को अपनी पूर्व आकांक्षा तथा कर्म के अनुसार परिस्थितियों के वश वरदान या शाप मिलते हैं। अगले श्लोक में भगवान है वो स्पष्ट करेंगे कि किस प्रकार हमें हमारी इच्छाओं के अनुरूप भी इस प्रकृति के द्वारा अनेक शरीर प्राप्त होते हैं और उसके अनुरूप ही हमें श्राप या वरदान प्राप्त होते हैं। जीव की इच्छाएं तथा कर्मों के अनुसार प्रकृति उसे विभिन्न स्थानों में पहुंचाती हैं। जीव की इच्छा और उसके कर्मों के आधार पर प्रकृति वो में अनेक स्थानों पर पहुंचाती है। हमने अच्छे कर्म किए तो अच्छी योनि में जन्म मिलेगा, अगर भक्ति कार्य किए तो हमें इस भवबंधन से मुक्ति भी मिल सकती है। परंतु जघन्य से जघन्य अपराध किए हैं, कीड़े पतंगों वाले कार्य किए हैं, पशुओं वाले कार्य किए हैं, तो हमें
पशु योनि प्राप्त होगी। अनेक गरुड़ पुराण में अनेक प्रकार के नरकों के बारे में वर्णन है, अनेक प्रकार की जीव योनियों के बारे में वर्णन है कि मनुष्य जीवन में रहते हुए भी कोई पशुओं का वध करता है, पशुओं की हत्या करता है, तो अगले जन्म में उसे उस पशु का शरीर प्राप्त होता है और वही पशु जिसका वध किया था वो उसके मृत्यु का कारण बनता है, वह उसे दुख देता है, कष्ट देता है। जीव स्वयं ऐसे स्थानों में जाने तथा मिलने वाले सुख दुख का कारण होता है। एक प्रकार का शरीर प्राप्त हो जाने पर वह प्रकृति के वश में हो जाता है, क्योंकि शरीर पदार्थ होने के कारण प्रकृति के नियमानुसार कार्य करता है। इस शरीर प्राप्त होने के उपरांत व्यक्ति प्रकृति के वशीभूत हो जाता है, भले वो मनुष्य का शरीर हो, पशु का शरीर हो, श्रेष्ठ शरीर देवताओं का भी शरीर क्यों न हो, हम इस प्रकृति के द्वारा बद्ध हो जाते हैं और प्रकृति के अनुरूप ही कार्य करते हैं। अतः भक्तों, इस सारे के सारे संकटों से मुक्त होने का एक ही उपाय है कि जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर भक्ति कार्यों के द्वारा भगवत धाम जाने के लिए प्रयासरत हुआ जाए। उस समय शरीर में ऐसी शक्ति नहीं है कि वह उस नियम को बदल सके। मान लीजिए कि जीव को कुत्ते का शरीर प्राप्त हो, ज्यों ही वह कुत्ते के शरीर में स्थापित किया जाता है उसे कुत्ते की भांति आचरण करना होता है, वह अन्यथा आचरण नहीं कर सकता। जैसे ही हमें कोई विशेष शरीर हमारी इच्छा अनुरूप हमारे कर्मों के अनुसार प्रदान किया जाता है, तब व्यक्ति को विवश किया जाता है जीव को कि वो उस शरीर के अनुरूप ही कार्य करे। आपको कुत्ते का शरीर प्रदान किया गया, फिर आपके अंदर विवेक नहीं रहता कि आप अच्छे बुरे का ज्ञान रख सकें। आप चाहकर भी किसी को हानि पहुंचाने या किसी छोटे छोटे जीवों को मार कर न खाएं। कुत्ते का स्वभाव के अनुरूप सारे के सारे कार्य आपको करने पड़ेंगे। अगर शेर के शरीर में प्रवेश किया है तो उसके अनुरूप सारे कार्य करने पड़ेंगे। आप नहीं कह सकते मैं तो शाकाहारी हूँ, मैं मांसाहार नहीं करूँगा। नहीं, आपका शरीर अभी उस अवस्था के अनुरूप है और आपको भूल जाते हैं कि पिछले जन्म में आप कौन थे। वास्तविक स्थिति प्रमाण जो वर्तमान स्थिति उससे ही हमें पहचान बनाकर उसके अनुरूप ही कार्य करना पड़ता है, प्रकृति के वशीभूत होकर। यदि जीव को शुकर का शरीर प्राप्त होता है तो वह मल खाने तथा शुकर की भांति रहने के लिए बाध्य हैं। इसी प्रकार यदि जीव को देवता का शरीर प्राप्त होता है तो उसे अपने शरीर के अनुरूप कार्य करना होता है। यही प्रकृति का नियम है। मान लीजिए इस जन्म में आप मनुष्य हैं, सुअर को देखते हैं, शुकर है वो मल विष्ठा खाता है तो हमें घृणा होती है, परंतु अगर आपने ऐसे कार्य किए तो अगले जन्म में आपको भी हो सकता है कि उस सुअर के रूप में जन्म मिले और आपको भी विष्ठा खानी पड़े। तभी आप ऐसा नहीं कह सकते नहीं मैं तो विष्ठा नहीं खाऊंगा, क्योंकि उस शरीर में आपके लिए वही भोजन है। और कोई देवता का शरीर प्राप्त करता है तो उसे देवता के अनुरूप कार्य करने होंगे। और यही प्रकृति का नियम है। प्रकृति के नियम से हर एक बंधा हुआ है कि कोई भी इससे अछूता नहीं है भगवान को छोड़कर। लेकिन समस्त परिस्थितियों में परमात्मा जीव के साथ रहता है। वेदों में मुंडक उपनिषद 3.1.1 में इसकी व्याख्या इस प्रकार की गई है। द्वास शूर्पणा शुज्या सख्या, परमेश्वर जीव पर इतना कृपालु है कि वह सदा जीव के साथ रहता है और सभी परिस्थितियों में परमात्मा रूप में विद्यमान रहता है। परंतु भगवान इतने महान है, इतने दयालु हैं कि प्रत्येक स्थिति में, भले आप सुअर के शरीर में हो, मत्स्य के शरीर में हो, कुत्ते के शरीर में हो, किसी भी शरीर में हो, हमेशा परमात्मा के रूप में आपके साथ रहते हैं और वो उस शरीर से न तो प्रभावित होते हैं न ही उसके कार्यों से प्रभावित होते हैं और हमेशा हमारा मार्गदर्शन करने का प्रयास करते हैं। अगर हम परमात्मा की तरफ ध्यान देकर उनकी बात को सुनकर उसके अनुरूप कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से हम इस बहुबंधन को पार करके भगवत धाम जा पाएंगे, अन्यथा इस जन्म मृत्यु के बंधन में घूमते रहेंगे। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 21 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम